अगर आप बिज़नेस या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज के सेशन में मैं कवर करूँगा कि रिस्क क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट के अंदर रिस्क क्या होता है। तो अगर हम बात करें रिस्क की, कहीं ना कहीं इस वर्ड को आपने अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुना होगा। आप कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं कि अगर आपने जैसे बात करी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की तो क्या कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो बहुत है बट प्रॉफिट भी काफ़ी है। जब आप बात करते हैं बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट की, वहाँ पर बात करी जाती है कि वहाँ पर रिस्क नहीं है बट प्रॉफिट भी बहुत कम है। मतलब रिस्क आप ये लगा सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव आउटकम्स होता है जो कि आप नहीं चाहते, जिससे आपको लॉस हो, आपको नुकसान हो, तो वो रिस्क होता है। So risk refers to the potential for harm, loss, or negative outcomes that can result from an action, decision or event। किसी भी एक्शन की वजह से, या आपने कोई डिसीजन ले लिया, या आपने कोई इवेंट करा, उनकी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचे, कोई चीज़ आपको लॉस होए, या आपका कोई प्रोडक्ट खराब हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी that something undesirable or unexpected will happen। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी होती है कुछ ऐसा हो जाए जो हम नहीं चाहते, या अनएक्सपेक्टेड हो जाए कोई काम जो कि हमारे फेवर में ना हो, हमारे लिए पॉजिटिव आउटकम्स लेकर ना आए, तो वो होता है हमारा रिस्क। अब रिस्क कई टाइप्स का होता है, कह सकते हैं इसको आप हर कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बिज़नेस को मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे। तो risk can arise in various contexts including financial, environmental, health, social situations etc। अब आपका फाइनेंशियल रिस्क कैसे हुआ? हो सकता है आपने बैंक था कोई, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया था, अपने सारे पैसे डिपॉजिट कर दिया था, ठीक है। अब किसी कंडीशन में बैंक दिवालिया हो जाता है, तो वहाँ पर एक रिस्क आपके पास कि आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, हो सकता है आपने 1 CR के स्टॉक या शेयर्स परचेज कर लिए किसी कंपनी के, और आपको लग रहा था कि कंपनी तो डायरेक्टली ऊपर जा रही है, बट रैंडम ऐसी कोई कंडीशन आई जिसकी वजह से डायरेक्टली डाउनफॉल हुआ उस कंपनी का और कंपनी लॉस में आ गई। आपने ये तो नहीं सोचा था ना कि लॉस हो सकता है, तो आपको वहाँ पर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा था आपका वो सारा का सारा डूब जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। फाइनेंशियल है। इन्वायरमेंटल रिस्क क्या होता है? अब देखिए, आपने अगर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी है कहीं पर, तो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन निकलेंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं। और अगर हमारा इन्वायरमेंट डैमेज होगा तो कहीं ना कहीं उसका एक एडवर्स इफेक्ट हमारे बिजनेस पर भी देखने को पड़ेगा। हेल्थ है या फिर आपका सोशल सिचुएशंस। तो रिस्क किसी भी फैक्टर में आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपको किस कंटेक्स्ट की बात करी गई है वहाँ पर रिस्क की। It can also manage through different strategies such as risk avoidance, risk reduction and risk sharing and risk transfer। अब हम रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते प्रॉपरली, बट अगर आपको मैं बता दूं कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी जो पावर होती है रिस्क की, उसको कहीं ना कहीं आप वीक कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, कम कर दोगे। तो वही होता है कि हम रिस्क को मैनेज करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि किस तरह उस रिस्क को अवॉइड किया जा सके। तो बेसिकली रिस्क होता क्या है? कोई भी ऐसे एक्शन, डिसीजन या इवेंट की वजह से अगर हमें कोई लॉस हो जाए, कोई हार्म हो जाए, या कोई नेगेटिव आउटकम आ जाए, तो उसको हम रिस्क कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी अनडिज़ायरेबल इवेंट की जो कि हमारे फेवर में ना हो। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था रिस्क का। अब बिजनेस के अंदर इसका क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ बात करते हैं, वो देख लेते हैं। सो इन बिजनेस, रिस्क रेफर्स टू द पोटेंशियल ऑफ एन इवेंट और एक्शन टू कॉज हार्म और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, रेपुटेशनल और स्ट्रेटेजिक गोल। तो बिजनेस के अंदर इसका कहाँ यूज़ करते हैं रिस्क का? बिजनेस के अंदर हम बात करते हैं कि ऐसा कोई भी पोटेंशियल इवेंट, या कह सकते हैं कोई भी एक्शन जो कि आपके बिजनेस के नाम को, आपके ऑब्जेक्टिव को हार्म करे, नुकसान पहुंचाए। अब इसके अंदर किस तरह नुकसान पहुंचाएगा? हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ख़राब कर दे, आपकी ऑपरेशनल कंडीशन को ख़राब कर दे, आपकी जो मार्केट में गुडविल है, आपकी एक रेपुटेशन है, उसको ख़राब कर दे,
या आपने कोई स्ट्रेटेजिक गोल्स डिसाइड करे थे आपने, उसके अगेंस्ट कोई नेगेटिव आउटकम्स आ जाए आपके सामने, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेटेजिक गोल था वो फेल हो जाए, तो ये आपके रिस्क होते हैं। रिस्क दोनों तरीके के सोर्सेज से अराइज हो सकते हैं। कई बार आपके रिस्क ये इंटरनली अराइज होते हैं, कई बार ये एक्सटर्नली अराइज होते हैं। और जो भी रिस्क होता है ये आपके बिजनेस को, या कह सकते हैं छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, उन सभी को इफ़ेक्ट करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक रिस्क हर तरीके की बिज़नेस को इफ़ेक्ट करे। हो सकता है जो रिस्क आपके सामने अराइज हुआ है उससे आपके बिज़नेस का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं रिस्क में। अगर मैं बात करता हूँ पेट्रोल, अब हम बात कर रहे हैं, हम जिस भी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल को अदर कंट्री, अब अगर दूसरी कंट्री के साथ किसी रिस्क होता है, हमारा कोई वॉर छिड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमने जो स्ट्रेटजीज बना रखी थी, हमारी कंट्री के अंदर जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारे के सारे व्हीकल्स पेट्रोल के बना दें, तो रिस्क क्या रहेगा कि अगर महंगा हो जाएगा पेट्रोल, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट उसी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही थी या जो उससे रिलेटेड थी। तो बिजनेस के अंदर आप कह सकते हैं एक पोटेंशियल इवेंट या एक्शन होता है जो कि आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को हार्म करे, नेगेटिव कोई आउटपुट प्रोवाइड करे, वो रिस्क होता है। ये आपके बहुत तरीके से हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। हो सकता है आपका उन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन को ख़राब कर दिया हो, ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज को आपकी बिगाड़ दिया हो, रेपुटेशन को आपको ख़राब कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा इवेंट वहाँ पर ऐसा हुआ जिससे कि आपकी सारी की सारी स्ट्रेटजीज गोल्स ख़राब हो गए, अब वो यूज़ में नहीं रह गए। तो ये आपके बिजनेस के अंदर रिस्क होते हैं। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं बिजनेस रिस्क। तो सबसे पहला कौन सा होता है? फाइनेंशियल रिस्क। दिस टाइप ऑफ रिस्क इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ऑपरेशंस। जैसे नाम से पता लग रहा है आपको कि फाइनेंशियल रिस्क, तो इसके अंदर आपकी जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। अब बिजनेस के अंदर कौन कौन सी फाइनेंस की एक्टिविटी होती है? सबसे पहली होती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करी जाए। हो सकता है मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी और मार्केट ब्रेक हो गया, ब्रीच हो गया, तो कहीं ना कहीं वो एक रिस्क होता है मेरे पास कि हाँ ये हो सकता है फ्यूचर में, तो वो भी मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि ज़रूरी नहीं कि मैं हरदम सक्सेस ही लेके आऊँ, कई बार हो सकता है मेरे को फेलियर भी उठाना पड़े, तो वो रिस्क है वहाँ पर मेरे पास एक। दूसरा है क्रेडिट। अब आपने कह सकते हैं किसी ना किसी से क्रेडिट ले रखा है या आपके क्रेडिटर भी हो सकते हैं। अगर आपका कोई क्रेडिटर है, आपने किसी को पैसे दे रखे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो आप हरदम उसकी रिकवरी कर लोगे। हो सकता है आपने जिसको दिया था क्रेडिट उससे आपकी रिकवरी नहीं कर पा रहे हो, या वो प्रॉपर वे में दिवालिया हो चुका है, जब उसके पास पैसे ही नहीं बचे तो आप रिकवरी कहाँ से करोगे, तो वो भी एक रिस्क है। लिक्विडिटी, कि आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि अपनी डेली फाइनेंशियल जो भी वर्क होते हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनको पूरा कर सको। आपका कैश फ्लो सही होना चाहिए, आपके जितने खर्चे होने चाहिए उसके हिसाब से ही आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ये सारे हमारे कह सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क की अगर हम बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ रिस्क इज रिलेटेड टू द डे टू डे ऑपरेशंस। कि अब जो भी बिजनेस डेली अपने वर्क करता है उसके अंदर अगर कोई रिस्क अराइज होता है तो वो इसका आता है इसके अंदर आपका ऑपरेशनल रिस्क के अंदर, इंक्लूडिंग प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड पीपल्स। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड्स सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, इक्विपमेंट फेलियर एंड एम्प्लॉय एरर। अभी काम क्या होता है, ये वो वर्क है जो डे बाय डे एक्टिविटीज़ को आपकी कंपनी में तो परफॉर्म कर रहे हैं या परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर इनके अंदर कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है, कोई फेलियर होता है, कोई एरर आता है, तो वो सारा किसके अंदर आता है? आपका ऑपरेशनल रिस्क के अंदर। नेक्स्ट लिखते हैं रेपुटेशनल रिस्क। अब रेपुटेशनल रिस्क क्या है? एक तरह से आपकी गुडविल, अगर कोई भी कंपनी है अगर उसकी गुडविल अच्छी है तो वो प्रॉफिट अर्न करेगी, उसकी मार्केट में डिमांड होगी, शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छे होंगे, शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको इजीली इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे, वो कभी भी आपके फर्म को छोड़कर नहीं जाएंगे। बट अगर यहीं पर आपकी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव बात बाहर आ जाए, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए जो कि सच ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपकी कंपनी की रेपुटेशन पर, आपकी गुडविल पर, आपके प्रॉफिट पर। This type of risk is related to the image and perception of the business in the eye of its stakeholders, including customers, investors and its employees। कि कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स
एम्प्लॉयज़ या जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपकी फ़र्म के बारे में, आपकी फ़र्म के बारे में क्या इमेज है उनके माइंड में, क्या परसेप्शन तैयार कर रखा है। क्योंकि अगर आपकी फ़र्म की अच्छी इमेज है उनके पास, तो कहीं न कहीं वो आपकी फ़र्म में इंक्लूड होना चाहेंगे, आपके इन्वेस्टर्स बनना चाहेंगे, आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ जॉब करना चाहेंगे, आपके शेयर्स को परचेज़ करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो एक रेपुटेशन है वो ब्रीच हो गई है, तो कहीं न कहीं इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट सीधी-सीधी बात है आपके प्रॉफ़िट पर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ रेपुटेशनल रिस्क इंक्लूड नेगेटिव पब्लिसिटी, एथिकल ब्रीचेस एंड डेटा ब्रीचेस। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है रेपुटेशनल। अब हो सकता है कोई कंपनी थी, उसके पास 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स का डेटा था। कस्टमर्स को उसके ऊपर ये था कि हाँ हमारा डेटा सेफ कंपनी में है, लेकिन किसी कंडीशन में अगर कस्टमर्स का डेटा वहाँ से लीक हो जाता है और ये न्यूज़ बाहर आ जाती है मीडिया में, उन कह सकते हैं स्टेक होल्डर के सामने, तो कहीं ना कहीं उसकी जो रेपुटेशन थी, तुरंत उस कंपनी की, उस बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसके जो शेयर होल्डर्स थे वो अपने शेयर्स को बेच देंगे। उसकी जो शेयर्स की प्राइस थी, जो इन्वेस्टर्स थे, वो हर कोई अपने पैसे को दोबारा मांगने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये कंपनी क्या हो जाएगी, लॉस में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक रिस्क। अब दिस टाइप ऑफ रिस्क इज रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एंड गोल्स ऑफ द बिजनेस। स्ट्रेटजी क्या होता है कि हमें देखना होता है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई गोल अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी को हमें बनाना होता है, हमें किन स्टेप्स का यूज़ कर कर किस तरीके से उन स्टेप्स को कंप्लीट करना है कि हम फाइनल आउटपुट तक पहुंच सकें, जिसके थ्रू कि हमारा बिजनेस का जो भी गोल है वो अचीव किया जा सके। इसके अंदर आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स, कि अगर फ्यूचर में कोई थ्रेट्स हमारे सामने आता है हमारे बिजनेस के लिए, या कोई कॉम्पिटिटर आता है, तो उसको फेस किस तरह करेंगे, किस तरह अपने प्रोडक्ट को उससे बेटर बनाएंगे, या क्या अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में इन्वेंट करेंगे, मार्केट में लेके आएंगे। अगर मार्केट की कंडीशंस बदल जाती है, हो सकता है अब कस्टमर की डिमांड बदल गई है, उनका टेस्ट बदल गया, उनकी प्रेफरेंस बदल गई है, मार्केट के अंदर नए टैक्स रेगुलेशंस आ गए हैं, पेमेंट का अलग तरीका आ गया है, या फिर कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ने मार्केट में एकदम से एंटर कर लिया है। जैसे हम बात करें, पहले कंप्यूटर्स थे, तो रैंडम जैसे ही लैपटॉप आए, जो प्रीवियस मॉडल्स थे आपके कंप्यूटर्स के, जो काफ़ी हैवी रहा करते, वो एकदम से कह सकते हैं उनकी मार्केट ख़त्म हो गई। अगर ऐसा कोई चेंज आता है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो इन सभी के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है कि अगर इन फ्यूचर अगर ऐसे कुछ रिस्क आए तो उन कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिस्क क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।